नमस्कार। अगर ये वीडियो ऑल ऑफ सडन आपके पास आया है, यानी कि आप स्क्रॉल कर रहे थे और आपको ये वीडियो दिख गया, तो दैट मीन्स भगवती आपकी सारी इच्छा पूर्ण करने जा रही है। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा ना कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो मोबाइल ही देख रहा था। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें अपनी आंखों के सामने हम अचानक से देख लेते हैं। दैट मीन्स ये शक्ति का एक अलौकिक एक दर्शन है या फिर एक इंगित है जो आपसे कुछ करवाना चाह रही है। तो इस नवरात्रि ये छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ, और इस उपाय से आपकी 16 तरह की कामनाएं पूर्ण होंगी। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। होती है बहुत खास, और साथ में ये नवरात्रि आपके लिए लेकर आया है सुयोग्य स्वर्ण समय। यानी कि अगर आप पहले दिन से ही इस उपाय को कर लेते हैं 9 दिन के अंदर किसी भी एक नवरात्रि के दिन में, तो आप समझिए आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली है, और साथ में आपके ऊपर विशेष भगवती की कृपा भी बरसने वाली है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कभी कभी हम बहुत ही भक्ति भाव से कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं जिसका परिणाम यानी दुष्परिणाम हमारे जीवन में जरूर पड़ता है। यानी कि कभी कभी हम किसी मंदिर में गए, किसी शॉप में गए और हमें कोई मूर्ति बड़ी अच्छी लग गई। कई लोगों को ऐसा देखा गया है कि कई उग्र देवी देवता को अपने घर में विराजमान करवा देते हैं, और फिर उसके बाद पूजा याचना पहले दिन करते हैं, दूसरे दिन करते हैं, तीसरे दिन से बिल्कुल वैसे ही आलस में छोड़ देते हैं। अब आपने जिस देव देवी को अपने आसन में बिठाया है उनके बारे में सही निर्देश और सही ज्ञान आपको जरूर होनी चाहिए। जिस देव देवी को आप अपने सिंहासन में बैठा रहे हैं उनके बारे में आपको सही तरीके से सही पूजा का विधान आपको जरूर मालूम होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके जीवन में मच सकती है उथल पुथल। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे मान ले, तो देखिए कुछ देव देवी होते हैं उग्र प्रवृत्ति के, जैसे युद्ध में उन्होंने माँ के दर्शन दिए, युद्ध में उन्होंने माँ को बचाव किया, युद्ध में शत्रुओं का दमन किया, तो ये सारी चीजें हम मानने लग जाते हैं और उसी हिसाब से हम उनको अचानक से घर पर लेकर आ जाते हैं। उग्र देवी देवता के लक्षण भी कुछ होते हैं जो आपके नेचर के साथ वो मिक्स्ड हो जाता है। जैसे कि सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, और फिर ईगो ज्यादा डेवलप हो गया, हमेशा तानाशाही, आपको हमेशा लगेगा कि मेरा बीपी एकदम हाई हो जा रहा है, ज्यादा तनाव हो रहा है, चिल्लम चिल्ली वगैरह वगैरह अगर बढ़ गया है घर में, तो सबसे पहले आप देखिए, चेक कीजिए कि आपके घर में कोई ऐसे देवी देवता तो विराजमान नहीं है जिनकी शायद आप आराधना सटीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, और साथ में जिनका स्थान शायद गृहस्थ परिवार में नहीं है। तो अगर ऐसा है तो आप प्लीज एक बार जाकर चेक कीजिए, और उसके बाद आप उस देवी को, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने उग्र देवी देवता को स्थापित किया है, तो फिर आप एकदम बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक उन्हें जाकर किसी मंदिर में आप दान करके आ जाइए। ठीक है, ये तब आप कीजिए अगर आपके घर में अचानक से कुछ परिवर्तन की वजह से आपके जीवन में उथल पुथल मची हो। अब मैं बात करती हूँ इस उपाय की। तो देखिए ये उपाय है ना बहुत सरल है, और इस उपाय को नवरात्रि में करना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप दिल से कोई चीज मांगते हैं, भगवती आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करती है। लेकिन अगर आप घर पे किसी तरीके का गलत कार्य कर लेते हैं और फिर आपको लगता है कि भगवती मेरी सुन लेंगी, तो ऐसा नहीं होता है। आपका व्यवहार ही आपका परिचय है, और साथ में आपका कार्य ही आपका रिजल्ट है। तो आप क्या कार्य कर रहे हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने जो आपको पहले कहा कि अपने घर में कौन से देवी देवता को आपने स्थान दिया हुआ है वो प्लीज एक बार रीचेक कीजिए। अब आपको जो उपाय मैं बताने वाली हूँ, ये उपाय है खास तौर पर आप भगवती को 16 केला यानी 16 पीला पका हुआ केला आप माँ भगवती को चढ़ाएंगे। ठीक है, अब 16 केले का विधान क्या है, हम बंगाली में कहते हैं 16 कला पूर्ण, यानी कि आपकी 16 तरीके की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर ही आपको 9 केले लेने हैं। अब आपको क्या करना है कि 16 केलाएं आपको अपने साथ रखनी है और अपनी इच्छा को बता देना है कि भगवान मेरी 16 कलाएं, मेरी 16 इच्छाएं हैं जो आपको पूर्ण करनी है, और साथ में इसके साथ मेरे और भी इच्छाएं वो भी आप पूर्ण कीजिए। और ऐसा कहकर आप देवी भगवती यानी दुर्गा पूजा जिस समय हो रहा होता है
उस समय आप किसी भी मंदिर में जाकर 16 केलाएं आप जरूर चढ़ाकर वापस आ जाइए। वो जो केला आप चढ़ा रहे हैं वो केला आपको प्रसाद के रूप में रिटर्न नहीं लेना है। इससे क्या होता है कि आपके जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती है। यानी कहने तो कुछ और गए थे लेकिन वापस फिर वही चीज आप लेकर चले आए। इसीलिए जो चीज आप चढ़ा रहे हैं आप वहीं पर दान या वितरण कर दीजिए, अगर वापस वो वहीं पर चढ़ाकर चले आना है। बस इतना छोटा सा काम करना है। आप देखेंगे कि आपकी इच्छा कैसे भगवती तुरंत पूर्ण करती है। जब भी सिचुएशन बिगड़े या फिर किसी के साथ मनमुटाव हो जाए तो सबसे पहले चेक कीजिए कि आपके घर में आप क्या गलती कर रहे हैं, और आपकी कोई भी बहुत दीर्घ दिन से कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है तो उसके लिए भी आपको अपने घर का मंदिर जरूर चेक करना चाहिए कि कहीं आपने किसी उग्र देवी देवता को स्थान तो नहीं दे दिया। अगर दे दिया है तो उन्हें पूरे फुल्ली रिस्पेक्ट के साथ आप उन्हें मंदिर में दान करके आ सकते हैं। तो ये छोटा सा उपाय है जो शायद आपको दिखा होगा। ऑल ऑफ सडन आप स्क्रॉल कर रहे होंगे तो अगर ये वीडियो आ गई है शायद आपके लिए फिर से एक नॉकिंग वीडियो है जो आपको भगवती या ईश्वर या एनर्जी जो भी आप समझिए वो आपको रीचेक कराना चाहते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।